Our Indian Constitution, Part 3rd, Fundamental Rights, Article from 12 to 35. Article 12 defines state and Article 13 मूल अधिकारों का उल्लंघन निषिद्ध और आर्टिकल 14 to 18 में समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, सभी के लिए कानून एक समान। आर्टिकल 15 में भेदभाव को निषेध बताया गया है और आर्टिकल 16 में समान अवसर। इसी तरह से फिर आर्टिकल 19 to 22 में 6 स्वतंत्रताएं हैं और आर्टिकल 20 में अपराधों से संरक्षण। आर्टिकल 21 लाइफ के लिए है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है शिक्षा का अधिकार और आर्टिकल 22 गिरफ्तारी से संरक्षण। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो मूल अधिकार के लिए हैं। ये आर्टिकल 22 गिरफ्तारी, जब किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसको ये अधिकार मिलता है, फंडामेंटल राइट मिलता है उसको, गिरफ्तारी से संरक्षण। मतलब जब अरेस्ट हो जाए तो उसको ज़िंदगी जीने का, उसके जीवन से संबंधित, संरक्षण से संबंधित ये मूल अधिकार है। फिर आर्टिकल 23 से 24 मानव तस्करी निषेध है और आर्टिकल 24 में बाल श्रम निषेध। मतलब इसमें जो है बच्चों को से काम नहीं लिया जा सकता है, किसी कठोर श्रम के लिए विवश नहीं किया जाएगा। कोई ऐसा हार्ड काम जिसमें उस बच्चे के लिए खतरनाक है तो उसमें नहीं लगाया जाएगा। फिर आर्टिकल 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता। तो 25 में धार्मिक मामलों का प्रबंधन, 26 में धार्मिक कर निषेध है। मतलब आप धार्मिक जो है वो टैक्स, उसको जो है सही नहीं बताया गया। आर्टिकल 27 में धार्मिक शिक्षा और संस्कृति एवं शिक्षा। आर्टिकल 29 से 30 संपत्ति का अधिकार जो है ये निरस्त हो गया है। अब ये एक विधिक अधिकार बना दिया गया, आर्टिकल 300A। तो अब इसको हटा दिया गया है, अब ये मूल संविधान में, मूल अधिकार में नहीं है। संवैधानिक उपचार, रेमेडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये 32 से 35 रिट का अधिकार है, आर्टिकल 32 से 35। और 33 से 35 में संसद की शक्तियाँ, इनके अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।